Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 10. Today our topic is basic statistics. लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट की थी. आज के लेक्चर में मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन स्टडी करेंगे और एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे. बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं. द मेजर्स दैट आर यूज्ड टू डिटरमिन द डिग्री और एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन इन अ डेटा सेट आर कॉल्ड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. डिस्पर्शन मीन डिफरेंस होता है. ऐसी मेजरमेंट्स जो किसी भी डेटा सेट में जो वैल्यूज़ गिवन हैं उनमें कितनी तब्दीली आ रही है, इसको निकालने में, उस तब्दीली को फाइंड करने में मददगार साबित होती हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कहलाती हैं. इस क्लास में हम एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की 3 टाइप्स पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे. फर्स्ट टाइप है रेंज, सेकंड वेरिएंस और थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन. सबसे पहले रेंज की डेफिनेशन समझते हैं. इट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट and the smallest value of the data. In symbol, R is equal to, R stands for range, xm minus x naught. xm और x naught हम स्टार्ट के लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं. xm मीन्स मैक्सिमम वैल्यू, x naught मीन मिनिमम वैल्यू. तो कोई भी डाटा गिवन हो, हमें अनग्रुप डाटा होना चाहिए, तो उसमें हमने रेंज फाइंड करना है. तो मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारे पास रेंज की वैल्यू आ जाएगी. ये अनग्रुप डाटा के लिए है फॉर्मूला. और ग्रुप डाटा में रेंज का फॉर्मूला होता है अपर क्लास बाउंड्री ऑफ लास्ट क्लास माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट क्लास. ये वाहिद मेजरमेंट है जिसमें ग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी कहीं यूज नहीं होती. क्लास बाउंड्री निकालनी आपको मैं सिखा चुका हूं. जो भी डाटा गिवन होगा उसकी लास्ट क्लास की अपर क्लास बाउंड्री और फर्स्ट क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री का डिफरेंस जो है वो ग्रुप डाटा का रेंज कहलाएगा. जी स्टूडेंट्स, सेकंड एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, वेरिएंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं. इट इज द मीन ऑफ the squared deviations of observations from their arithmetic mean.
in symbol variance is equal to वेरिएंस को एस स्क्वायर से भी डिनोट किया जा सकता है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर एन। अब स्टूडेंट्स डेफिनेशन पे गौर करें और इस फॉर्मूले पे गौर करें तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। वेरिएंस मीन है, मीन की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो मीन किसका है? ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन। ऑब्जर्वेशंस एक्स से डिनोट करते हैं हम, और उसकी स्क्वायर्ड डेविएशंस किससे? अरिथमेटिक मीन से। तो ऑब्जर्वेशंस में से अरिथमेटिक मीन को डेविएट किया, सब्ट्रैक्ट किया और उसका स्क्वायर लिया, तो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर्ड डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। और चूंकि उसका मीन है तो x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का सम किया और नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास वेरिएंस की वैल्यू आ जाएगी। ये फॉर्मूला कहलाता है वेरिएंस यूजिंग अरिथमेटिक मीन। और एक इसका कंप्यूटेशनल फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला है एस स्क्वायर, ये वेरिएंस का सिंबल है, समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। ये कंप्यूटेशनल फॉर्मूला कहलाता है। अब ये दोनों फॉर्मूलाज जो मैंने लिखे हैं ये अनग्रुप डाटा के हैं, और ग्रुप डाटा में वेरिएंस का फॉर्मूला होगा समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ, अगर हम यूजिंग अरिथमेटिक मीन निकाल रहे होंगे। और कंप्यूटेशनल फॉर्मूले में इसका फॉर्मूला होगा एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को एफ से मल्टीप्लाई कर दिया, एन की जगह समेशन एफ आ गया। यहाँ पे भी एक्स को एफ से मल्टीप्लाई कर दिया, एन की जगह समेशन एफ आ गया। अब लास्ट जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, इट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। इस तरह भी लिख सकते हैं, या इसी डेफिनेशन में आप सिर्फ ये ऐड कर दें, इट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ the mean of squared deviations of observations from their arithmetic mean. In symbol S is equal to summation x minus x bar whole square over n, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये वेरिएंस का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया यूजिंग अरिथमेटिक मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन पॉजिटिव स्क्वायर रूट होगा वेरिएंस का। डेफिनेशन देखें बिल्कुल सेम है
सिर्फ ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऐड किया इसमें, तो इसी फॉर्मूले के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बन जाएगा। सेम इसी तरह इन तमाम फार्मूलाज के ऊपर आप स्क्वायर हटा दें और दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूलाज कैलकुलेट हो जाएंगे। तो आपने इन दोनों का स्क्वायर रूट ले लेना बोथ साइड्स पे, तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूलाज निकल आएंगे। जी स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, द सैलरीज ऑफ 5 टीचर्स इन रुपीज आर एज फॉलोज 11,500, 12,400, 15,000, 14,500 and 14,800. फाइंड रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन हमने फाइंड करनी है, और चूंकि ये अनग्रुप डाटा है तो अनग्रुप डाटा के फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले रेंज फाइंड करते हैं। रेंज का फॉर्मूला होता है XM माइनस X0, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अब इन पांचों वैल्यूज में सबसे बड़ी वैल्यू 15,000 है, माइनस सबसे छोटी वैल्यू 11,500 है। अब 15,000 में से 11,500 माइनस कर दें तो 3,500 रेंज की वैल्यू आ गई। उसके बाद उसने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने को कहा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ये जो वैल्यूज गिवन है इसको हम x से डिनोट करेंगे। x के कॉलम में 11,500 आ जाएगा, फिर 12,400, 15,000, 14,500 और 14,800। अब इस क्वेश्चन को यूजिंग अरिथमेटिक मीन मैं फाइंड कर रहा हूं। तो अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए सबसे पहले हम इन वैल्यूज का टोटल करेंगे और n पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मीन की वैल्यू आ जाएगी। तो इन वैल्यूज का टोटल कर लेते हैं। 11,500 प्लस 12,400 प्लस 15,000 प्लस 14,500 प्लस 14,800, तो ये 68,200 इसका टोटल आ गया। अब x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। समेशन x की वैल्यू 68,200 है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज 5 हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे तो x बार निकल आएगा, यानी अरिथमेटिक मीन की वैल्यू वो आ जाएगी 13,640। अब x माइनस x बार का कॉलम बनाएंगे। x की हर वैल्यू में से 13,640 माइनस करते जाएंगे। 11,500 माइनस 13,640, 13,640, तो ये माइनस 2,140 आ जाएगा। फिर 12,400 में से माइनस करेंगे 13,640, तो माइनस 1240। फिर 15,000 माइनस 13,640, तो 1,360। 14,500 माइनस 13,640, 860। फिर 14,800 माइनस 13,640, 1160। अब x माइनस x बार का होल स्क्वायर कर लेंगे।
अब होल स्क्वायर में इन तमाम वैल्यूज़ के स्क्वायर ले लेंगे, -2140 का स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव 4579600, देन 1240 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 1537600, फिर 1360 का स्क्वायर लेंगे 1849600, 860 का स्क्वायर 739600, 1160 का स्क्वायर 1345600। अब इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे तो समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये ऐड करने से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1005200। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n होल स्क्वायर रूट। समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 1005200 है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज 5 हैं, इसको 5 पे डिवाइड करके स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाएगा 1005200 डिवाइडेड बाय 5 और इसका स्क्वायर रूट लिया तो 1417.89 ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पे हमने यूजिंग अरिथमेटिक मीन स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया। इसे हम कंप्यूटेशनल फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो जिस मेथड से आप चाहें इसे सॉल्व कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अनग्रुप डेटा गिवन है और हमने वेरिएंस फाइंड करना है। अब जो गिवन वैल्यूज हैं इसको हम x के कॉलम में लिखेंगे 10, 8, 9, 7, 5, 12, 8, 6, 8, 2। ये मैं कंप्यूटेशनल फॉर्मूले से कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाएंगे, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, फिर 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 4। फॉर्मूला वेरिएंस का होता है कंप्यूटेशनल फॉर्मूला समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। अब ये x की जो वैल्यूज हैं इनका सम करेंगे, समेशन x आ जाएगा। एक्स स्क्वायर के कॉलम का सम कर लेंगे तो समेशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब ये सम कर लेते हैं। 10 + 8 18 + 9 + 7 + 5 + 12 + 8 + 6 + 8 + 2, तो ये रिजल्ट आ गया 75। इसी तरह एक्स स्क्वायर के कॉलम का सम करेंगे। 100 में 64 ऐड किया, 164 + 81 + 49 + 25 + 144 + 64 + 36
+64 +4, तो ये रिजल्ट आ गया 573। अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। समेशन एक्स स्क्वायर 573 है। n मीन्स नंबर ऑफ वैल्यूज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज हैं, माइनस समेशन एक्स 75 ओवर 10 होल स्क्वायर। अब 573 को 10 पे डिवाइड करें तो रिजल्ट आ जाएगा 57.3, माइनस 75 को 10 पे डिवाइड करें तो 7.5 आएगा, उसका स्क्वायर ले लें तो 56.25 आ जाएगा। अब इसको माइनस कर लेंगे, 57.3 माइनस 56.25 तो 1.05, ये हमारे पास वेरिएंस की वैल्यू निकल आई। अब यहां पे भी स्टूडेंट्स आपको गिवन नहीं था किस मेथड से सॉल्व करना है, तो जिस मेथड से आप चाहें सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही काम करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी इस चैप्टर के सॉल्व करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।